हेलो स्टूडेंट्स, मैं शीतल शर्मा और आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक है 12th स्टैंडर्ड के लिए। इसमें एक पूरी बुक फिनिश हो गई है। टी.एस. ग्रेवाल का वॉल्यूम 1 है ना, पार्टनरशिप से रिलेटेड पूरी बुक है। हम इसके फंडामेंटल्स, इट मीन्स कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप पार्टनरशिप फॉर्म, देखिए ऐसा होता है। पार्टनरशिप नाम से ही लग रहा है ना कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, कम से कम 2 पार्टनर होने ही हैं, है ना। 2 पार्टनर होंगे तभी तो ये पार्टनरशिप में बिजनेस कर पाएंगे, है ना। जैसे कि एक सोल प्रोप्राइटर होता है, वो इंडिविजुअली बिजनेस करता है ना। कंपनी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वैसे ही ये भी एक बिजनेस एंटिटी है। पार्टनरशिप फर्म में हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। इसमें ऐसा होता है कि मिनिमम 2, अगर 2 पार्टनर मिलकर पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कर रहे हैं, इट मीन्स दोनों के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट, है ना। विदाउट एग्रीमेंट जो है ये पार्टनरशिप फर्म रन नहीं कर सकता, है ना। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होंगे। पार्टनरशिप फर्म को हम रजिस्टर्ड करते हैं, या विदाउट रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म भी रन की जा सकती है, बिजनेस चलाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं पार्टनरशिप फर्म का डेफिनेशन क्या है। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और more persons to carry out a business, okay, to carry out a business and share its profits and losses, means minimum 2 partners, कम से कम 2 पार्टनर्स मिलकर एक बिजनेस को कैरी करेंगे और जो भी प्रॉफिट्स और लॉसेस होगा उन्हें साझा करेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। पार्टनरशिप फर्म के कुछ फीचर्स भी है। इनके फीचर्स में देखते हैं क्या है इनके फीचर्स। इनके फीचर्स में सबसे पहला, नंबर ऑफ पार्टनर्स, कितने पार्टनर्स होंगे, मीन्स कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा, यस। विदाउट एग्रीमेंट जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में जो बिजनेस है वो नहीं रन किया जा सकता। पार्टनरशिप इज फॉर्म थ्रू एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक एग्रीमेंट के थ्रू रन होगा अमंग द पार्टनर्स के बीच में। एग्रीमेंट में भी रिटन, ये क्या हो सकता है, लिखित हो सकता है, और ओरल, मौखिक हो सकता है ना। रिटन एग्रीमेंट्स हो सकते हैं और ओरल हो सकते हैं, बट अगर ऐसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो रिटन ज़्यादा बेटर होगा। फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप फर्म जो है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। इट मीन्स अगर पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को क्लोज करना हो और लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा, पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स कम, तो लाइबिलिटी को पे करने के लिए ये हो सकता है कि पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके दिया जाए। यही है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मीन्स पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड लाइबिलिटी ना होकर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। म्यूचुअल एजेंसी, ये क्या है, म्यूचुअल एजेंसी है। सबकी सहमति से बिजनेस को रन कराया जाता है। ईच पार्टनर बाइंड्स एंड इज बाउंड बाय अदर पार्टनर्स एक्ट्स। हर पार्टनर जो है वो एक दूसरे से बाउंडेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और पार्टनरशिप फर्म जो है वो म्यूचुअल एजेंसी में काम करती है। फिर आगे देखते हैं पार्टनरशिप डिड। यस, अभी पार्टनरशिप डिड क्या है। पार्टनरशिप डिड मीन्स पार्टनर्स जो भी एग्रीमेंट करते हैं, है ना, पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो भी एग्रीमेंट्स करते हैं वो सारे एग्रीमेंट्स को हम पार्टनरशिप डिड में मेंशन करते हैं। पार्टनरशिप डिड, इसका डेफिनेशन देखते हैं। पार्टनरशिप डिड रेफर्स टू द एग्रीमेंट, टू द रिटन एग्रीमेंट अमंग, टू द रिटन एग्रीमेंट among the partners. It includes terms and conditions. क्या इंक्लूड करता है ये, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप।
ठीक है, ये पार्टनरशिप डेट का डेफिनेशन। पार्टनरशिप डेट क्या है? पार्टनरशिप डेट एक रिटन एग्रीमेंट है। क्या है ये? रिटन एग्रीमेंट है ना, अमंग द पार्टनर्स, एंड इट इंक्लूड्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप। ओके, देखते हैं इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। पार्टनरशिप डेट के कंपोनेंट्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके पार्टनरशिप डेट में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ऐसे थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप डेट में क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म का जो नेम है वो मैंशन होगा। इसके बाद फिर नेम ऑफ पार्टनर्स, देन अगेन नेचर ऑफ बिजनेस, किस नेचर का बिजनेस आप कर रहे हो, प्लेस ऑफ फर्म, कहाँ पर आपका बिजनेस है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स है, मिनिमम 2 और 3, 4, 5, 6, 7 जितने पार्टनर्स होंगे वो जो है कितना कैपिटल वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी पार्टनरशिप डेट में हम मेंशन करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स जो भी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट हुआ है या लॉसेस हुई है उसे किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीमेंट बनाने के टाइम पर, पार्टनरशिप डेट बनाने के टाइम पर हम पहले ही उसको फिक्स कर देंगे। ठीक है। अमाउंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट देयर अपॉन, मीन्स हो सकता है, ये पॉसिबल है कि पार्टनरशिप फर्म को लोन की रिक्वायरमेंट है और पार्टनरशिप फर्म जो है वो बैंक ना जाकर किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर से लोन ले लिया, किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो यस ठीक है, लोन कितना, लोन जो लिया गया है पार्टनर से उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये पार्टनरशिप डेट बनाने के टाइम पर हम पहले से ही फिक्स कर लेंगे। ठीक है, कि लोन प्रोवाइडिंग पार्टनर को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाए। इसके बाद है पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि पार्टनर इज़ नथिंग बट द ओनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एंड इफ़ पार्टनर, जो पार्टनर है, अगर कोई एडिशनल कुछ अगर एक्स्ट्रा अगर ड्यूटी कर रहा है ना, तो उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी और सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन फिक्स किया जाए और उसे दिया जाए। अगर कुछ ऐसा अगर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके लिए सैलरी और कमीशन, ये पार्टनरशिप डेट बनाने के टाइम पर ही पहले से ही हम पार्टनर के लिए डिसाइड कर लेंगे। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस, जो भी कंट्रीब्यूटेड कैपिटल है पार्टनर्स का, उस पर एक एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप डेट में मैंशनड होगा और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलना चाहिए। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मीन्स एक बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ करे और काइंड विड्रॉ करे, वो होता है ड्राइंग्स। और इस ड्राइंग्स पर अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड किया है तो ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा उस पार्टनर पे। ठीक है। और लास्ट यहाँ पर है राइट्स एंड ड्यूटीज़, क्या क्या पार्टनर्स के राइट्स होंगे और क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, ये सारी बातें पार्टनरशिप डेट में मैंशनड होगी। और इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं जो आप अपने बुक में रीड कर सकते हो। ठीक है, अपने टेक्स्ट बुक में। आगे बढ़ते हैं हम। स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि सारे के सारी बातें पार्टनरशिप डेट में मैंशनड हो ये ज़रूरी नहीं। कई बार होता है कि पार्टनर्स ने मिलकर एग्रीमेंट तो बना लिया लेकिन कुछ एक चीज़ छूट गई, हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट। अगर पार्टनरशिप डेट में कोई बात अगर गिवन ना हो तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करते हैं। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट वी फॉलो प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखते हैं कुछ पॉइंट्स जहाँ पर हमारा पार्टनरशिप डेट हो सकता है साइलेंट हो सकता है हमने उसमें मेंशन ना किया हो। सबसे पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यस, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट मेंशनड इन पार्टनरशिप डेट देन एज पर द प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, जो भी अवेलेबल प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स के बीच में हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर पार्टनरशिप डेट में पार्टनर्स के लिए सैलरी और कमीशन की बात नहीं कही गई तो नॉट प्रोवाइडेड, किसी भी पार्टनर को ना कोई सैलरी ना कोई कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अलाउ नहीं है। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अगर हमारा पार्टनरशिप डेट साइलेंट है
मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एब्सेंट हो पार्टनरशिप डेट में, देन नॉट प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर्स, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी अगर पार्टनरशिप डेट हमारा अगर साइलेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज टू एनी पार्टनर्स हु विड्रॉ फॉर देयर पर्सनल एक्सपेंसेस। लास्ट वन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया तो उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, अगर ये बात अगर पार्टनरशिप डेट में मैंशनड है फिर तो उस एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया जाए। लेकिन अगर हमारा पार्टनरशिप डेट साइलेंट है तो उस सिचुएशन में प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, उस लोन प्रोवाइडिंग पार्टनर को हमें 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये चार्जेबल एक्सपेंस है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसमें कुछ जो हम पार्टनरशिप में जो अकाउंट्स मेंटेन करने वाले हैं उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कौन कौन से अकाउंट्स होंगे? अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड इन पार्टनरशिप फॉर्म, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम ये सब जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, और बस, और बैलेंस शीट इस चैप्टर के लिए। और आगे हम देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो अकाउंट्स है, जो नंबर ऑफ़ अकाउंट्स है ये बढ़ेगा। जैसे हम जब थर्ड चैप्टर पे रहेंगे तो वहाँ पर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट है, और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट है, पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट है, बहुत सारे अकाउंट्स हैं। वो जैसे जैसे चैप्टर सिलेबस हमारा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम डिफरेंट अकाउंट्स को पढ़ते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये 3 अकाउंट है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये जस्ट एक फ्रेम मानकर चलना, एक फॉर्मेट होगा, ये इस फॉर्मेट को हम डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे।